Bill Gates came to India and he said that 4 MITs are equal to 1 IIT. यानी कि IIT में सिलेक्शन इतना टफ है कि MIT में जाना शायद ज्यादा आसान है as compared to IIT. MIT is Massachusetts Institute of Technology and it is situated in America. It is number 1 Institute of Engineering and Technology. आपको भी सर IIT कहाँ है? IIT भी बहुत आगे हैं. एक बार माइक्रोसॉफ्ट का कौन है वो? बिल गेट्स केम टू इंडिया एंड ही सेड दैट 4 MITs आर इक्वल टू 1 IIT. यानी कि IIT में सिलेक्शन इतना टफ है कि MIT में जाना शायद ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू IIT. तो IIT में एंट्रेंस लेना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू MIT सॉरी. तो IIT अगर आपने कर लेना तो आप एक वर्ल्ड क्लास आदमी हैं. यू आर अ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग विद अ वेरी गुड ब्रेन, विद अ वेरी गुड इंटेलेक्ट. तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बोलना ही काफी रहेगा कि यू आर एन IITian, यू आर एन IITian. और यह बात मैं अक्सर कहता हूं, यह बात मैं अक्सर कहता हूं कि इंडिया में अगर आपको कुछ अपने आप को सिद्ध करना है तो अपने नाम के साथ 2 I वाला शब्द जरूर जोड़ लें. अपने नाम के साथ 2 I वाला शब्द जरूर जोड़ लें. क्या? या तो IIT या फिर AIIMS एम्स, या फिर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS. ये 3 नाम में से कोई सा भी एक नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हो तो आप सच में एक इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलिजेंट इंसान है. कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन अक्षरों से लोग आपकी पहचान अपने आप कर लेंगे. लोग आपकी पहचान अपने आप कर लेंगे. बिल्कुल. और IAS तो है ही, मतलब IAS का तो मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. एंड IAS ऑल्सो, आई फॉरगॉट दैट. IAS इज ऑल्सो इन अ वे अनकंपेरेबल काइंड ऑफ पीपल. बिल्कुल. IAS 2 बिल्कुल. ISI भी अच्छा है, ISI भी बहुत बढ़िया है. इफ यू वांट ISI, कई बच्चे कह रहे हैं सर ISI का नाम नहीं लिया आपने. हाँ, ISI भी अच्छा है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ISI के बारे में और सीट्स भी बहुत कम है. और ISI शायद एक ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पढ़ने के पैसे मिलेंगे तुमको, जहां पढ़ने के पैसे मिलते हैं. मेरे ख्याल से थोड़े समय तक पहले तो ऐसा था, यू वुड गेट अ स्टाइपेंड टू स्टडी इन ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में. पढ़ने के पैसे मिलते थे, उल्टा पढ़ने पैसा नहीं देना पड़ता था, पैसा मिलता था. तो ऐसा होता था ISI में. तो वो भी बहुत बढ़िया, और दे आर वेरी एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स as far as India is concerned and world level is concerned. ISC भी बहुत बढ़िया है, ISI भी बहुत बढ़िया है. लेकिन अभी मेरा कहना बार बार यह है कि आप एक चीज पर फोकस करें. आप 36 चीजों पर फोकस करेंगे, आप 4 चीजों पर फोकस करेंगे, आप 2 चीजों पर फोकस करेंगे तो आप 100% का बाय 2 50% लगा पाओगे. 4 चीजों पर फोकस करोगे तो 25% ही लगा पाओगे. यानी आप 100% कहीं पर भी नहीं दे पाओगे. इसलिए अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को साध लें और बस उसी को साधें और उसी पर कंसंट्रेट करें और उसी को पाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें. अपने आप को पूरा का पूरा उसमें लगा दें, झोंक दें. सोचे ही नहीं कि दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम है, कैसा पहना है कैसा नहीं पहना है, सब लगा दें तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा. सर मेरा मैथ्स में कुछ इन्वेंट करने का मन कर रहा है, लग रहा है. करो इन्वेंट, आगे चल के करना, अभी कर लो अगर कुछ कर सकते हो तो. अगर कुछ इन्वेंट करने का मन करता है तो करके देखो, क्या पता तुम कुछ इन्वेंट कर पाओ. IIT रुड़की के मेस का खाना खाकर ही मानूंगा. बिल्कुल अच्छी बात है, खानो ऐसा कुछ, बिल्कुल सही बात है. Why IITians go for IAS? Certainly IAS means money and power. And these are the 2 supreme things that you can get in life. So most of the IITians go for IAS. क्योंकि IIT के बाद वो बैंक PO का एग्जाम तो देगा नहीं, सरपंच का एग्जाम तो देगा नहीं, है ना. सरपंच का एग्जाम तो देगा नहीं, ये सरपंच का वो चुनाव तो नहीं लड़ेगा. एग्जाम तो होता ही नहीं सरपंच का चुनाव तो नहीं लड़ेगा. या फिर वो तहसीलदार का एग्जाम तो नहीं देगा. ऑब्वियस सी बात है, हवलदार चौकीदार बनने का तो एग्जाम नहीं देगा वो, क्योंकि IIT ऑलवेज हैज सम रेपुटेशन अटैच्ड टू इट. तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर तो जाएंगे नहीं. तो उसके बाद जो उनके लिए एक अचीवेबल चीज बचती है वो बचती है IIMs एंड IAS यानी UPSC. सो दे गो फॉर दैट, इसीलिए वे वहां जाते हैं.
और बहुत सारे लोग अब्रॉड मूव कर जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम, अलॉट मेनी ऑफ देम मूव अब्रॉड फॉर रिसर्च। और आज बड़े बड़े पदों पर आप देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज अगर आप लिस्ट उठाकर देखें तो उसमें इंडियंस दिखाई देंगे, और मोस्ट ऑफ देम विल बी IITs। हाँ, पटवारी का एग्जाम, पटवारी बोले पटवारी बन गया तो पटवारी पता नहीं क्या समझ लेता है। अब वो सब छोटी चीजें हैं भाई, IIT बहुत बड़ी चीज है। एक बार आप वो अचीव करो, उसके बाद तो जिंदगी के कपाट खुलते जाएंगे आगे आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। IIT का फीस कितना होता है सर? IIT का फीस कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वहां पहले से बैंक्स ऐसे बैठे रहते हैं कि भाई हमसे ले लो लोन, हमसे ले लो लोन, तो आपको दिक्कत नहीं होती। एजुकेशनल लोन मिलता है, सस्ती दरों पर लोन मिलता है, और नौकरी लगने के 1 साल बाद उसकी किस्त चुकानी पड़ती है, और वो आप हंसते हंसते चुका लेंगे अगर आप IITian हैं तो। अगर आप IITian हैं तो इसलिए मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम इन दैट केस। तो यानी कहने का मतलब है कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए पैसा एक बाधा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पैसा आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आप काबिल तो बनो, दुनिया बैठी है पैसा देने को तुमको, आप काबिल तो बनो। सर नौकरी ना लगी तो लगेगी, ऐसा नहीं होता। नौकरी नहीं लगती तो बाहर आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, और लोग जब इतना मेहनत करने के बाद किसी चीज से निकलते हैं ना यार, वो एक विनिंग एटीट्यूड होता है। वो फिर छोटी छोटी परिस्थितियों से हार के नहीं बैठते, अब क्या होगा, अब तो मेरे बस का कुछ नहीं है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं होते, वो फाइट मारते हैं फिर से। तो फाइट मारते हैं तो खुद के स्टार्टअप्स हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग मालिक हो जाते हैं। ओला, वो क्या था यार, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इसलिए बिल्कुल भी ना सोचें कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ। अरे पढ़ाई तो करो, पढ़ाई तो करो, सब होगा, पढ़ाई तो करो। इन्फोसिस IIT कानपुर का ही था, नारायण मूर्ति, ही वाज फ्रॉम IIT कानपुर। यस 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 यस, जोमैटो, बिल्कुल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सर इंप्रूव कैसे करूं? इंप्रूव ऐसे करो, रोज अपने आप को जो तुम कल थे और जो तुम आज हो दोनों को कंपेयर करो, और देखो तुमने आज कल से क्या बेहतर किया है। आज तुमने कल से क्या बेहतर किया है, या आज तुमने कल से क्या बर्बाद किया है। कंपेयर करो तो तुम्हें पता चलेगा तुम धीरे धीरे करके निखर रहे हो या धीरे धीरे करके बिखर रहे हो, आपको पता चलेगा। तो रोज अपने कल से आज को कंपेयर करो और देखो, आर यू रियली प्रोग्रेसिंग, आर यू रियली मेकिंग योरसेल्फ बेटर। क्या मैं अपने आप को तराश रहा हूं? अगर आपको ऐसा लगता है, बिल्कुल सही बात।